दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सोलर एनर्जी का ज़माना आ चुका है। इंडिया रिन्यूएबल पावर के फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब एक बड़ा नाम विक्रम सोलर लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहा है, वो भी लगभग 2080 करोड़ का। बट सवाल ये है, क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में कंपनी की कहानी, फाइनेंशियल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, रिस्क और वैल्यूएशन का डीप एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के शेड्यूल की। तो ये आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होगा, 21 अगस्त को क्लोज होगा, इसका अलॉटमेंट 22 अगस्त को है और कंपनी की लिस्टिंग 26 अगस्त को है। इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड है 315 से 332 रुपीज़। लॉट साइज 45 शेयर का होगा। कंपनी का टोटल इशू साइज 2079 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा, मतलब एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज होगा, और 579 करोड़ लगभग ओएफएस है, जिसमें पुराने शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेच के जा रहे हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 50%, रिटेल को 35% और एनआईआई को 15%। रिटेल का एक लॉट 14,940 रुपये का होगा और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका अमाउंट 2,09,160 रुपये होगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका अप्लीकेशन अमाउंट 10,09,80 रुपये होगा। कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो विक्रम सोलर का सफर 2005 में शुरू हुआ था। कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है, ईपीसी प्रोजेक्ट हैंडल करती है और O&M सर्विस देती है। प्रोडक्ट्स में पीईआरसी मॉड्यूल, टॉपकॉन मॉड्यूल और एचजेटी मॉड्यूल है। कंपनी बाईफेशियल और मोनोफेशियल दोनों वेरिएंट्स के ग्लास बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी के वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में है। कंपनी लगभग पैन इंडिया प्रेजेंस है, अभी 23 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटोरीज में प्रेजेंट है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के पास 41 डिस्ट्रीब्यूटर है, 64 डीलर है और 67 सिस्टम इंटीग्रेटर है। इनके की कस्टमर गवर्नमेंट सेटअप में एनटीपीसी, न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी है। प्राइवेट में एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी के वर्कफोर्स की बात करें तो अभी कंपनी के पास 1612 परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 974 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं। तो बात करते हैं अब कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ लाने का। तो कंपनी के आईपीओ के पैसे का मेजर हिस्सा एक्सपेंशन में लगेगा। फेज 1 में लगभग 770 करोड़ और फेज 2 में 595 करोड़ और बाकी जनरल कॉरपोरेट पर्पस। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर का एक्सरे करते हैं। तो कंपनी के टोटल एसेट 2023 में 2476 करोड़ थे, 2024 में 2585 करोड़ और 2025 में 2832 करोड़। कंपनी का टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में 2092 करोड़, 2024 में 2524 करोड़ और 2025 में लगभग 3460 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर इनकम 2023 से 2024 में 20% से ग्रो हुआ है और 2024 से 2025 में 37% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में था 14.49 करोड़, जो कि बढ़कर 2024 में हो गया 79.72 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 460% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है और 2024 से 2025 में कंपनी के प्रॉफिट में जंप लगभग 75% का हुआ है और अभी 2025 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 140 करोड़ था। कंपनी के एबिटा की बात करें तो 2023 में 186 करोड़, 2024 में लगभग 399 करोड़ और 2025 में 492 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एबिटा 114% से ग्रो हुए हैं और 2024 से 2025 में लगभग 23.5% से। और कंपनी के पास अभी डिसेंट रिजर्व एंड सरप्लस भी हैं। पैट मार्जिन की बात करें तो 2023 में कंपनी का पैट मार्जिन था लगभग 0.7%, जो कि बढ़कर 2024 में हो गया लगभग 3% और अभी करेंटली कंपनी का पैट मार्जिन लगभग 4% है। तो ओवरऑल कंपनी का पैट मार्जिन बहुत ही कम है। चलिए अब कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप 12,009 करोड़ है एज ऑफ 31 मार्च 2025 और आरओई 16.57% है, आरओसीई 24.49% और डेब्ट टू इक्विटी 0.19, मतलब कंपनी पे कर्ज कम है। कंपनी का प्राइस टू बुक 8.46 है और कंपनी का पोस्ट आईपीओ पी 85.88 लगभग 86 का, यानी कि प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी अभी डिमांड कर रही है।
पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वॉरी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी के कंपैरिजन में विक्रम सोलर का ईपीएस कम है और पीई ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट कम और वैल्यूएशन ज़्यादा, लेकिन सेक्टर का ग्रोथ अभी काफ़ी स्ट्रांग है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कंपनी के लिए पॉजिटिव राइजिंग डिमांड, स्ट्रांग डोमेस्टिक प्रेजेंस, रेप्यूटेड क्लाइंट्स, लो डेट और गवर्नमेंट सपोर्ट है। कंपनी के निगेटिव्स की बात करें तो कंपनी अभी अपने आप को हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट करने की कोशिश कर रही है। कंपनी का लोअर मार्जिन है वर्सेस पीयर और कॉम्पिटिटिव मार्केट है बहुत ज़्यादा। देखो सेक्टर का ग्रोथ तो ज़बरदस्त है, गवर्नमेंट पुश, राइजिंग डिमांड, क्लीन एनर्जी पे फोकस, लेकिन स्टॉक मार्केट में हाइप के साथ एंट्री लेना डेंजरस हो सकता है। हाई वैल्यूएशन प्लस लो मार्जिन इक्वल टू रिस्क। अगर आप लॉन्ग टर्म सोलर सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बिलीवर हो और वैल्यूएशन को प्रीमियम देने के लिए रेडी हो तो ये आईपीओ एक ग्रोथ वेट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतने हाई वैल्यूएशन पे बाई करना रिस्की लगता है। मैं इसको हाई ग्रोथ एंड हाई वैल्यूएशन वाली कैटेगरी में रखूंगा। पर्सनल ओपिनियन, मैं पर्सनली इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड हूँ और बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ, बट मैं लास्ट डे को वाईवी पार्टिसिपेशन, जीएमपी एंड ओवरऑल डिमांड को देखते हुए मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करने का ट्राई करूंगा एंड लिस्टिंग के बाद सेल कर दूंगा। बट जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो खुद से इस आईपीओ को डिटेल में स्टडी करें और जिस प्राइस पे उन्हें वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा तभी एंट्री लें। अभी करेंटली इस आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो लगभग 18% है एज ऑफ 15 अगस्त। तो दोस्तों अब आप बताओ, आपको लगता है ये आईपीओ नेक्स्ट मल्टीबैगर बनेगा या सिर्फ एक ओवर हाइप लिस्टिंग होगी? कमेंट में लिखो कि आप क्या करोगे, विक्रम सोलर आईपीओ में अप्लाई करोगे या स्किप करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही आईपीओ इनसाइट एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहो। थैंक यू।